गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक रहेगा अनुपात का। जो है एक वीडियो में हमने छोटे छोटे से जो इजी से एग्जाम्पल थे वो हमने एक दो सम कर लिए थे, तो आज थोड़ा सा नेक्स्ट हम और करेंगे एक दो एग्जाम्पल, क्योंकि अनुपात से जो है घुमा फिरा के कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए राम व, ये थोड़े से अलग होंगे एग्जाम्पल, बाकी इस टाइप के जो है एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम में। राम व मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह 5:6 हो जाएगा। अब 5 वर्ष बाद जो अनुपात चेंज हो जाएगा, यानी कि सेम तो रहता नहीं। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? अब ए की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। वर्तमान का पता नहीं था, लास्ट वीडियो में जो है हमने बाद वाली निकाली थी, और एक जो है एज का अंतर दिया था वो हमने कर लिए थे। तो अभी देखिए राम व मोहन, सबसे पहले हम आपको बता दूं वर्तमान के लिए जो है आप बीच में रहोगे, ठीक है। ये है वर्तमान। इसी के अकॉर्डिंग अगर पहले का आपने निकालना है तो आप ऊपर जाओगे, और बाद का निकालना है तो आप जो है यहाँ से नीचे आओगे। उसी के हिसाब से जो है हम निकालेंगे। अब यहाँ क्या है? राम, और ये है दूसरा मोहन। अब इनका क्या है? इनकी आयु का जो अनुपात है, ये वर्तमान का इसने दिया है, आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। अब 5 वर्ष बाद है तो ये नीचे जाएगा। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद है तो नीचे जाएगा। नीचे जाके इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। अब इसके लिए ट्रिक है, क्रॉस मल्टीपल के अकॉर्डिंग आप इसको करोगे, ठीक है। अब इसको ऐसे मल्टीपल करो, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो इनका डिफरेंस है ना, अंतर, उसी के अकॉर्डिंग निकल आएगा। आप 6 चौके 24 अनुपात 5×5 = 25। इसी टाइप से जैसे हम मिश्रण के निकालते हैं, तो इनका अंतर कितना हो गया? 1। और 5 और 6 का पहले वाला भी 1 है, और जैसे 4 5 का अंतर भी 1 है, और 5 और 6 का अंतर भी 1 है, ठीक है। अब ये 5 वर्ष बाद पूछा है, 5 वर्ष बाद पूछा है तो इसको जो है गुणा कर दो। यही ट्रिक है इसकी, क्रॉस मल्टीपल करो जो अनुपात दिया गया है, और उसको जो है 5 से गुणा कर दो। अब 5 एकम 5, 5/1 हो जाएगा। एक की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 5 जो है इसका 5 वर्ष इसका अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब 5 वर्ष जो है इसकी वैल्यू निकल आई, क्योंकि इनका अंतर 1 है। तो राम का अनुपात 4 है, तो राम की इसने क्या पूछी है? एक ही वर्तमान सॉरी भाई, हो जाएगा तो राम आएगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये नंबर पर राम है। तो राम की जो है वर्तमान आयु वो क्या होगी? तो राम की आयु कितनी है? वर्तमान 4 है, तो 4×4 × 5 बराबर है 20 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वर्तमान उसने 4:5 दी है, ठीक है। और 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु क्या होगी? तो अनुपात हम वर्ष हम निकालेंगे सबसे पहले। तो क्या है? 5 वर्ष बाद जो है इनका डिफरेंस 1 आया। कॉमन सी बात है, इनका जो अंतर करोगे आप सबसे पहले, अंतर और वर्तमान जो दिया है उसका भी, और जो बाद का है उसका भी, और गुणा में जो समय दिया है उसको हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसको जो है अगर वर्तमान का पूछा है तो इससे गुणा कर दो, और बाद का पूछा है तो इससे कर दो, वो उसकी एज आ जाएगी। ये पॉसिबल है। अगर वर्तमान में जो है उसकी आयु 20 साल है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 5×5 = 25 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी 20 वर्ष वर्तमान की आयु। ये है राम की। और अगर मोहन की भी पूछ ले, यहाँ उसने राम की पूछा है, यहाँ ही तक हमारा जो है राइट हो गया है। अगर मोहन की भी पूछ ले, अपनी नॉलेज के लिए आप देखो, अगर मोहन की पूछ ले तो मोहन की कितनी हो जाएगी? 5×5 बराबर है 25 वर्ष हो जाएगी। 25 वर्ष वर्तमान की हो जाएगी ये भी, ठीक है। अगर 5 वर्ष बाद पूछ ले तो इसकी भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी। तो इसी टाइप से जो है ये सवाल किए जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखने की बात है, जो भी अंतर आता है। अब यहाँ क्या है? अंतर अगर सेम आना चाहिए, अंतर सेम है तो जितने वर्ष का जो गैप है वो पहले है या बाद में, उससे गुणा करके और काट पीट दो, जो आंसर आएगा वही उसका आंसर होगा गुणा करने के बाद। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, हम एक और देखते हैं।
7 वर्ष पहले गीता व सीता की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष पहले, सबसे पहले आप लिखो गीता और सीता, उनकी आयु का अनुपात 4:, सीता की आयु का अनुपात 4:5। 7 वर्ष पहले, अब ये क्या है, 7 वर्ष पहले, तो पहले के लिए हम ऊपर लिखेंगे, तो ये कितना था, 4:5 था। तथा 7 वर्ष बाद उनका, अब वर्तमान इसको नहीं पता है, लेकिन 7 वर्ष बाद जो है, 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद उनका अनुपात 5:6 हो जाता है। तो अब जो है इसकी गीता की वर्तमान आयु, अब वर्तमान हम यहाँ निकालेंगे, तो वर्तमान का हमें पता नहीं है, वर्तमान तो यहाँ आएगी ना, क्योंकि वर्तमान का हमें पता नहीं है, ना अनुपात दिया गया है ना ही उम्र दी गई है। तो वर्तमान का हम निकालेंगे, वर्तमान आयु कितनी होगी, यानी कि पहले की बता दी और बाद की। सेम प्रोसीजर रहेगा, यहाँ भी डिफरेंस 1 का है और यहाँ भी 1 का। 6 चौक 24 और 5 पचे 25, 24:25 है। ठीक है, अब ये क्या है, 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद, तो टोटल जो डिफरेंस है वो 14 के बराबर है। ठीक है, 14 वर्ष का जिक्र किया गया है, तो टोटल को हम 14 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो ये बराबर है, कितना आ जाएगा, 14 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब पहले के लिए वर्तमान हमारा बीच में होगा, ये चीज़ें हर जगह होंगी, और बाद के लिए हम बाद में जाएंगे और पहले के लिए ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये टोटल जो है, इसने 14 वर्ष का समय इसने खुद बताया है कि 14 वर्ष का समय जो है उसके, जैसे 7 वर्ष पहले अनुपात 4:5 था और 7 वर्ष बाद में जो है 5:6 हो जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटर का निकालेंगे। अब ये हो जाएगा 14 वर्ष। ठीक है, तो 14 वर्ष से 5:6 हो जाता है। गीता की वर्तमान आयु कितनी है, उसने पूछा है गीता की वर्तमान आयु, तो गीता की कितनी हो जाएगी, गीता का 4 अनुपात है। ठीक है, तो 4 अनुपात है, 14 इसका निकला है, तो 14 चौके 56, 14 गुणा 4 बराबर है 56। अब 56 में जो है हम 7 वर्ष हम घटा देंगे, तो 16 में से 7 गए 9 और 4, 49 वर्ष जो है वर्तमान होगी, क्योंकि हम हमारी जो है 7 वर्ष पहले की निकली है ना, क्योंकि टोटल 14 वर्ष का जो डिफरेंस है उसी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। ठीक है, अब 49 वर्ष होगी वर्तमान की। अगर 7 वर्ष बाद की हम निकालेंगे, तो 56 में जो है +7 कर देंगे, 7 और 6 13, 1 5 और 7 12, सॉरी 7 और 6 13, 1 5 और 1 6, 63 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, उसने यही बताया है। अब 63 और 14 49 का जो है गैप आप देखो, अगर 13 में से 9 गए 4 और 5 में से 4 गए 1, 14 वर्ष का जो है गैप है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्या क्लियर हो गया यहाँ से। अब गीता की जो है फर्स्ट की उसने पूछी है, तो फर्स्ट की हमने निकाल ली। ठीक है, वर्तमान में है 49 वर्ष की, 7 साल पहले थी, सॉरी वर्तमान में है 56 साल की। ठीक है, क्योंकि दोनों का 14 के अकॉर्डिंग हमने निकाली है। वर्तमान में 14 की है, 7 साल पहले जो है 49 वर्ष की थी, और 7 वर्ष बाद जो है वो 63 वर्ष की हो जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है निकालते हैं। अब इसने यहाँ क्या पूछा, गीता की वर्तमान आयु, तो गीता की वर्तमान आयु कितनी होगी, बराबर है 14 चौके 56 वर्ष है, तो यही जो है इसका आंसर रहेगा। अगर बाद की पूछ ले तो ये हो जाएगी बाद की 63 वर्ष। 56 में 7 जोड़ दोगे, क्योंकि बाद की तभी निकलेगी ना जो पहले है उसमें जो है जोड़ोगे। ठीक है, और पहले की निकालते हो तो जो वर्तमान की आई है उसमें से घटा दो, और वर्तमान की कैसे आई, दोनों का हमने जोड़ कर लिया तो हमारी वर्तमान की आ गई। जैसे पीछे यहाँ जो है बाद की दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल ली थी। अब यहाँ 7 वर्ष पहले और 7 बाद है, तो 14 वर्ष का जो गैप है, तो हम 14 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अगर 7 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 14 वर्ष का उसने जिक्र किया है। तो 14 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो यही हमारा जो है राइट रहेगा। और 56 वर्ष जो है उसकी वर्तमान आयु है, और 49 वर्ष जो है 7 वर्ष उसकी पहले होगी। कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर।
और उसकी बाद में जैसे पूछे ना कि 7 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी, तो वो जो है 63 वर्ष हो जाएगी। इस टाइप से जो है जोड़ घटा के आप इजी से कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक आधा एग्जाम्पल और है तो नेक्स्ट वीडियो में जो है डाउट क्लियर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो न्यू व्यूवर हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।